हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जिचल्स। मैं हूं जिचल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1। डॉलर की बादशाहत हिलाने की तैयारी। भारतीय रिजर्व बैंक के 3 बड़े फैसलों से रुपए को मिलेगा नया साम्राज्य। अब पड़ोसी देशों को रुपए में कर संभव। बिग ब्रेकिंग 2। अमेरिकी शटडाउन ने मचाई सनसनी। परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर सिर्फ 8 दिन का फंड बचा। खतरे में दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था। बिग ब्रेकिंग 3। जयशंकर का बड़ा अलर्ट। भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों में बढ़ रहा तनाव। टैरिफ और ऊर्जा नीति को बताया कूटनीतिक चुनौती। बिग ब्रेकिंग 4। दिल्ली में भारत ब्राजील की ऐतिहासिक वार्ता। अजीत डोभाल और अमोरिम ने तय की नई रणनीति। रक्षा और ऊर्जा सहयोग पर तेजी से बढ़ेगा काम। बिग ब्रेकिंग 5। भारत ब्रिटेन रिश्तों में नई उड़ान। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 8 अक्टूबर को आएंगे भारत। कई रणनीतिक समझौतों पर लगेगी मुहर। बिग ब्रेकिंग 6। डॉलर की सबसे बड़ी गिरावट से हिला वैश्विक बाजार। आईएमएफ रिपोर्ट ने बताया डॉलर की हिस्सेदारी में 1.47% की भारी कमी। बिग ब्रेकिंग 7। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देकर मानी हार। सिंगापुर के पूर्व मंत्री बोले भारत पर दबाव बनाने में नाकाम रहे ट्रंप। बिग ब्रेकिंग 8। रूस ने पाकिस्तान को फाइटर जेट इंजन देने की खबरों को बताया झूठ। कहा भारत रूस की दोस्ती में कोई ताकत दरार नहीं डाल सकती। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। डॉलर को चुनौती देगा भारत का रुपया। भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉलर की बादशाहत हिलाने के लिए 3 धमाकेदार फैसले सुना दिए हैं। अब भारतीय बैंक पड़ोसी देशों को सीधे रुपए में कर्ज दे सकेंगे। इससे क्षेत्रीय व्यापार में डॉलर की पकड़ ढीली पड़ेगी और रुपए की ताकत बढ़ेगी। आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज नियम आसान कर दिए हैं ताकि स्थानीय मुद्राओं में कारोबार तेजी से बढ़ सके। साथ ही वॉस्ट्रो अकाउंट में रखे रुपए अब कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश किए जा सकेंगे। आरबीआई ने करेंसी बेंचमार्क लिस्ट में नई मुद्राओं को जोड़कर रुपए की ग्लोबल पहचान बढ़ाने का रास्ता खोल दिया है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जरूर चुभेगा, क्योंकि भारत अब डॉलर की छाया से बाहर निकलकर अपना वित्तीय साम्राज्य खड़ा करने की तैयारी में है। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी शटडाउन ने परमाणु सुरक्षा पर दिया झटका। शटडाउन के चलते अमेरिका के नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी एनएनएसए के पास परमाणु हथियारों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए मात्र 8 दिन का फंड बचा है। ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने चेतावनी दी है। शटडाउन की वजह से 5 दिन से कामकाज ठप बताया जा रहा है। अधिकारी कह रहे हैं यह स्थिति खतरनाक है। अगर फंड खत्म हुआ तो रखरखाव और निरीक्षण प्रभावित होंगे। सुरक्षा प्रक्रियाओं पर दबाव बढ़ेगा। इस असमय संकट से वैश्विक सुरक्षा पर सीधा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पे 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। जयशंकर का तेज अलर्ट। भारत अमेरिका रिश्तों पर असर। डॉक्टर एस जयशंकर ने एईसी 2025 में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक गतिरोध गहरी चिंता की वजह बन गया है। अमेरिका ने कुछ टैरिफ लगाए हैं जिन्हें भारत ने अनुचित ठहराया है। उन्होंने कहा कि रूस से ऊर्जा पर भी टैरिफ का मसला चिंताकर्षक है। इन मुद्दों को सुलझाना जरूरी है। डॉक्टर जयशंकर ने क्यूएडी की सक्रियता का जिक्र किया और बताया कि इस साल 2 विदेश मंत्रियों की बैठकें हो चुकी हैं। वे बोले कि चुनौतियों का संतुलित और जिम्मेदाराना मूल्यांकन आवश्यक है। कूटनीति ही रास्ता है। नेक्स्ट खबर। भारत अफगान रिश्तों में नई शुरुआत की आहट। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी अगले हफ्ते भारत पहुंचने वाले हैं। ये 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद काबुल से पहली बड़ी मंत्रिस्तरीय यात्रा होगी। संयुक्त राष्ट्र ने मुत्तकी को यात्रा प्रतिबंध से छूट दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अफगान अंतरिम सरकार से लगातार संवाद में है। उन्होंने बताया कि भूकंप के दौरान भारत ने कुनार प्रांत तक राहत सामग्री पहुंचाई और चाबहार मार्ग से भी सहायता भेजी। यह दौरा भारत अफगान रिश्तों को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है, जहां मानवीय सहयोग से लेकर रणनीतिक स्थिरता तक की चर्चा होगी। नेक्स्ट खबर। भारत और ब्राजील की दोस्ती से ट्रंप को बड़ा संदेश। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ब्राजील के राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार राजदूत सेल्स लुइस नून्स अमोरिम से नई दिल्ली में भव्य मुलाकात कर छठी भारत ब्राजील सामरिक वार्ता की रूपरेखा तय की। बैठक में रक्षा और सुरक्षा, ऊर्जा और दुर्लभ खनिज, स्वास्थ्य और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर तेजी से समझौते बढ़ाने का संकल्प लिया गया। दोनों देशों ने बहुपक्षीय मंचों BRICS, IBSA और कोप 30 पर तालमेल की बात कही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमोरिम से वार्ता कर रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने का भरोसा दिया। ये मुलाकात वैश्विक टैरिफ युद्ध के बीच एक मजबूत संदेश है।
भारत अब अपने रणनीतिक गठजोड़ों को नई ताकत दे रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत ब्रिटेन रिश्ता अब नए आसमान पर उड़ान भरने को तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 8 से 9 अक्टूबर 2025 को भारत आ रहे हैं। ये उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा होगी। मुंबई में दोनों नेता कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और सीटा समझौते पर चर्चा करेंगे। वे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भी भाग लेंगे। इस यात्रा में व्यापार, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्रों में नई योजनाओं पर मोहर लगने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच क्वांटम कंप्यूटिंग पर समझौता भी हो चुका है, जिससे जलवायु अनुकूल फसलों की दिशा में नई तकनीक विकसित होगी। यह दौरा भारत ब्रिटेन के रिश्तों को नया आयाम देगा और विश्व मंच पर भारत की कूटनीति को और ऊंचाई पर ले जाएगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी डॉलर की सबसे बड़ी गिरावट से हिली दुनिया। आईएमएफ की ताज़ा रिपोर्ट ने पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है। दूसरी तिमाही 2025 में अमेरिकी डॉलर की पकड़ ढीली पड़ गई है। डॉलर की हिस्सेदारी घटकर 56.32% पर आ गई है। मार्च में यह 57.79% थी, यानी करीब 1.47% की गिरावट। वजह रही डॉलर की कमजोरी यूरो और स्विस फ्रैंक के मुकाबले। डॉलर दूसरी तिमाही में यूरो से 7.9% और स्विस फ्रैंक से 9.6% लुढ़क गया। DXY इंडेक्स ने 1973 के बाद सबसे बड़ी गिरावट झेली। रिपोर्ट बताती है कि डॉलर की इस गिरावट का 92% असर सिर्फ करेंसी मूवमेंट से आया है। मतलब साफ है, डॉलर की बादशाहत अब डगमगाने लगी है, लेकिन अभी पूरी तरह टूटी नहीं है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने मोदी को बधाई भेजकर माना हार का इजहार। सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्जियो ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बनाने में नाकाम रहे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई भेजी। यो के मुताबिक ट्रंप की 50% टैरिफ नीति और रूस के मामले में दबाव चूक गया, जिससे अमेरिका का आत्मविश्वास झटका खाया। ट्रंप ने अब सुलह की राह चुनी और बधाई भेजकर रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश की। यह घटनाक्रम वैश्विक टैरिफ युद्ध में भारत की मजबूती का संकेत है और दुनिया को संदेश है कि भारत दबने वाला नहीं है। नेक्स्ट खबर, भारत रूस से दूरी बना रहा है, ट्रंप की राह कठिन होगी। ट्रंप के सहयोगी जेमिसन ग्रीर ने दमदार दावा किया कि भारत अब रूसी कच्चे तेल पर निर्भरता घटा रहा है और इससे देश की विकास गति को कोई नुकसान नहीं होगा। ग्रीर ने कहा कि बीते सालों में रूसी तेल का बड़ा खरीद कार्यकाल अस्थायी था, भारत विविधता ला रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बचाव भरे बयान के बावजूद अमेरिका की दलील है कि भारत अपने फैसले सॉवरेन तरीके से लेता है। ये शोर वैश्विक ऊर्जा कूटनीति में बड़ा मोड़ है और दिल्ली की चाल ने दुनिया को हिला दिया। नेक्स्ट खबर, नेपाल में तबाही की लहर। भारी बारिश और भूस्खलन ने नेपाल में कहर बरपाया। 42 लोगों की मौत और 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इलाम जिला सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जहां 37 जाने गए हैं। मलबे में दर्जनों घर दबे हुए हैं और हजारों बेघर हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और मित्रवत पड़ोसी के रूप में हर संभव मदद का भरोसा दिया। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घरेलू उड़ानें रोक दी गईं और सेना बचाव में जुटी है। अधिकारी कह रहे हैं बचाव कार्य कठिन है और अगले 3 दिनों तक सड़क आवाजाही पर पाबंदी आवश्यक है। नेक्स्ट खबर, रूस ने पाकिस्तान को इंजन देने की खबरों पर लगाया ब्रेक। मॉस्को से आई बड़ी खबर ने एशिया की सियासत को हिला दिया। रूस ने पाकिस्तान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट के लिए इंजन देने की खबरों को पूरी तरह झूठ बताया है। रूसी सूत्रों ने साफ कहा कि कोई ताकत भारत रूस की गहरी दोस्ती में दरार डालना चाहती है। पाकिस्तान को इंजन सप्लाई की कोई योजना नहीं है। रूस ने 2 टूक कहा कि भारत हमारा भरोसेमंद साझेदार है और हम किसी ऐसी डील में शामिल नहीं जो दिल्ली को असहज करे। रिपोर्ट उस वक्त आई थी जब प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की दिसंबर में होने वाली मुलाकात की तैयारी तेज थी, लेकिन अब रूस के बयान ने अफवाहों की हवा निकाल दी है। भारत रूस की दोस्ती पहले से और मजबूत दिखाई दे रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप वीजा तूफान। डोनाल्ड ट्रंप के H-1B बदलाव ने भारतीय मॉडल को हिलाकर रख दिया। H-1B वीजा फीस 88 लाख रुपए तक बढ़ने के फरमान से IT छात्र और प्रोफेशनल्स हैरान और बेचैन हैं। अमेरिका का प्रहार दुनिया भर के बाजारों को हिला गया, लेकिन 7 देशों ने फौरन भारतीय प्रतिभा को न्योता दे दिया। अवसरों का नया बाजार खुल रहा है। माना जा रहा है कि घाटे से उभरकर युवाओं के लिए वैश्विक नौकरियों के रास्ते चौड़े होंगे। ट्रंप की पाबंदी से भारतीय प्रतिभा ने पलायन की दिशा पकड़ी है। अब ग्लोबल मंच पर दांव बड़ी चाल से लगेगा। नेक्स्ट खबर, इजरायल की वापसी तय हुई जैसी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा खुलासा किया। इजरायल ने गाजा से शुरुआती वापसी सीमा रेखा के लिए सहमति जताई है। व्हाइट हाउस ने शांति का नक्शा जारी किया है। इस नक्शे में साफ किया गया है कि सेना कितनी दूरी पर पीछे हटेगी। अब हमास के जवाब से ही अगला मोर्चा तय होगा। वॉशिंगटन की मध्यस्थता के बाद यह कदम ऐतिहासिक दिख रहा है, लेकिन जमीनी हालात अभी तनावग्रस्त बने हुए हैं। दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही है।
अगर हमास ने सहयोग किया तो संघर्ष में ठहराव आएगा। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल के प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की गीदड़ भभकी ने आग में घी डाल दिया। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के निर्णायक बयान से पाकिस्तान भीतर ही भीतर कांप उठा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बदले में ऐलान किया कि इस बार भारत अपने जेट्स के मलबे में दब जाएगा इंशाअल्लाह। जबकि भारतीय खुफिया सूत्र बताते हैं कि मई की उन कार्रवाइयों में भारत ने 11 एयरबेस को निशाना बनाया और 100 से ज्यादा आतंकी ढांचे तबाह किए गए थे। सूत्रों का कहना है कि ख्वाजा का बयान घरेलू हताशा और छवि बचाने की चिकनी चाल है। भारत ने कड़ा संदेश दिया है कि किसी भी दुस्साहस का जवाब निर्णायक, दंडात्मक और समुचित होगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप को पुतिन का अल्टीमेटम, यूक्रेन को मिसाइल दी तो समझो जंग तय। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को सख्त चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें दी तो इसे रूस के खिलाफ सीधी जंग की घोषणा माना जाएगा। पुतिन ने कहा कि यह कदम रूस अमेरिका संबंधों को तबाह कर देगा और हाल के महीनों में बने भरोसे को मिटा देगा। टोमाहॉक मिसाइलें 1600 किलोमीटर दूर तक वार करने में सक्षम हैं और अगर यूक्रेन को ये हथियार मिले तो वो रूस के अंदर तक हमले कर सकेगा। ट्रंप प्रशासन फिलहाल दुविधा में है क्योंकि पुतिन की ये धमकी वैश्विक स्तर पर नई जंग की आहट बन चुकी है। पाकिस्तान ढाका में घुसपैठ जैसा स्वागत। मोहम्मद यूनुस के राज में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। 4 सदस्यीय पाकिस्तानी सैन्य दल जल्द ही ढाका पहुंचने वाला है। प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में नौसेना का एक कोमोडोर और एक मेजर रैंक का स्टाफ अधिकारी शामिल है। ये यात्रा एएफडी के न्योते पर सद्भावना भ्रमण बताई जा रही है। रक्षा सहयोग की नई परतें खुलने लगी हैं। पिछले महीनों में दोनों देशों के शीर्ष सैन्य दौरे तेजी से बढ़े हैं। अब सीमा पर कूटनीति के साथ सैन्य कनेक्शन भी तेज हो रहा है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की अफ्रीका में सैन्य चाल। सऊदी अरब के बाद अब पाकिस्तान ने सोमालिया के साथ रक्षा समझौता कर वैश्विक हलचल मचा दी है। 28 अगस्त 2025 को हुए इस करार से पाकिस्तान ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया है। तुर्की की मदद से बने समझौते के तहत पाकिस्तान सोमालिया की नौसेना को आधुनिक बनाएगा, सैनिकों को ट्रेनिंग देगा और समुद्री डकैती के खिलाफ संयुक्त मिशन चलाएगा। ये समझौता अफ्रीकी संघ और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे से बाहर है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन पर असर पड़ने की आशंका है। विश्लेषक मान रहे हैं कि ये इस्लामाबाद का रणनीतिक दांव है जो हिंद महासागर में भारत की स्थिति को चुनौती देने के लिए खेला गया है। नेक्स्ट खबर, थरूर की वार्ता ने यूरोप कूटनीति में खलबली मचा दी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज से शिष्टाचार मुलाकात की। दोनों ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच यूरोप के साथ रिश्तों को मजबूत करने की रणनीति पर तेज बातचीत की। थरूर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह मुलाकात साझा की और कहा कि यूरोप के साथ साझी मूल्य व्यवस्था पर अब और ध्यान दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत यूरोपीय संघ के साथ लोकतंत्र, नियम आधारित व्यवस्था और बहुपक्षवाद पर आधारित गहरे संबंध बनाए रखना चाहता है। ये मुलाकात उस समय हुई जब वैश्विक चुनौतियां बढ़ रही हैं, कूटनीति की नई लहर चल पड़ी है। नेक्स्ट खबर, रूस ने पाक को JF-17 का इंजन बेचा, आरोप और भाजपा का पलटवार। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि रूस ने भारत की अपील दरकिनार कर पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत RD इंजन की आपूर्ति शुरू कर दी है। जयराम रमेश ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए आरोपों को झूठा करार दिया है। पार्टी के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि रूस ने खुद इन खबरों का खंडन किया है। दिल्ली में राजनीतिक तूफान तेज है। यह मसला रक्षा और विदेश नीति पर गर्म बहस का कारण बन गया है। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी के लिए जरूरी चेतावनी। पूर्व अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारी रेमंड विक्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कड़ा संदेश दिया। वे चाहते हैं कि राहुल भारत के मूल्यों और हितों की आवाज उठाएं। विक्री ने कहा कि अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था ध्वस्त होती नजर आ रही है और उन्हें डर है कि यही प्रवृत्ति भारत में भी दिखने लगी है। विक्री ने कहा कि नेताओं को राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखना चाहिए और लोकतंत्र की रक्षा में एकजुटता जरूरी है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। पीओके भारत का कमरा है और हम उसे वापस लेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान पर सख्त चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और कुछ अजनबियों ने उस पर कब्जा किया हुआ है। एक दिन वो कमरा फिर से भारतीय होगा। नेक्स्ट खबर,
रूस और अमेरिका के रिश्तों में नया तनाव दस्तक दे सकता है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यदि अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देगा तो संबंध बिगड़ेंगे और संघर्ष का नया दौर शुरू हो सकता है। टॉमहॉक से रूस के कई हिस्से निशाना बन सकते हैं और वैश्विक स्थिति गर्म हो जाएगी। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर हमास जल्दी शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा तो सभी शर्तें खत्म हो जाएंगी। ट्रंप ने इजराइल का धन्यवाद किया कि उसने गाजा में बमबारी अस्थायी रूप से रोकी और कहा कि अब निर्णायक कदम जरूरी हैं। नेक्स्ट खबर। इजराइल वापसी का पूर्ण दावा नहीं छोड़ेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास का विसैन्यकरण उनकी प्राथमिकता है। नेतन्याहू ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं को स्वीकार किया पर गाजा से पूरी तरह वापसी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हमास को या तो प्रस्ताव से निष्प्राण किया जाएगा या सैन्य कार्यवाही से। नेक्स्ट खबर। नेपाल के पूर्वी इलाम में बारिश और भूस्खलन से जनमत भयावह हुआ। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार कम से कम 42 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन राहत बचाव में जुटा हुआ है और फ्लाइट मार्ग डाइवर्ट किए गए हैं। प्रभावित इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां और राहत टीमें तलाशी और बचाव कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट खबर। ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में 6 कैदियों को फांसी दे दी। मानवाधिकार संगठन इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। घटनाक्रम के बाद क्षेत्रीय तनाव और कूटनीतिक निंदा गहरी हो गई है और वैश्विक मानवाधिकार समुदाय ने तत्काल चिंता व्यक्त की है। नेक्स्ट खबर। वांगचुक ने लेह हिंसा की न्यायिक जांच की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि जब तक न्यायिक जांच नहीं होती वे जेल में रहेंगे। वांगचुक ने 4 लोगों की मौत का जिक्र करते हुए आरोपों की स्वतंत्र जांच और जिम्मेदारों पर सख्त कार्यवाही की मांग की। मामला राष्ट्रीय स्तर पर गरमाया हुआ है। नेक्स्ट खबर। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार चुनाव की तैयारियों का रोड मैप दिया। उन्होंने बताया कि आयोग का दौरा 2 दिवसीय है और बिहार के चुनावी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की जा रही है। आयोग ने कहा कि विधानसभा की अवधि 22 नवंबर को समाप्त हो रही है और चुनाव पहले संपन्न कराए जाएंगे। नेक्स्ट खबर। मुख्य चुनाव आयुक्त ने SIR की सफलता का दावा करते हुए कहा कि ये मॉडल अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। आयोग ने पोलिंग बूथों की 100% वेबकास्टिंग का भरोसा दिया और कहा कि तकनीकी निगरानी से पारदर्शिता बढ़ेगी और लोकतंत्र का उत्सव सुरक्षित तरीके से संपन्न होगा। नेक्स्ट खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र का एक ताजा राजनीतिक किस्सा याद दिलाया। उन्होंने कहा कि जब उद्धव शिंदे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे उस समय की राजनीतिक परिघटना ने शरण शिखर पर असर डाला और भाजपा के नेतृत्व में औरंगाबाद का नाम बदलकर अहिल्याबाई के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट खबर। आप पार्टी ने पंजाब से बड़ा दांव खेला। ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन राजेंद्र गुप्ता बने राज्यसभा के उम्मीदवार। 5000 करोड़ के टर्नओवर वाले उद्योगपति की एंट्री से राजनीति में हड़कंप। पहले अरविंद केजरीवाल का नाम चर्चा में था, अब खेल पलट गया। नेक्स्ट खबर। बीजेपी जुटी जीतन राम मांझी को मनाने में। धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी ने की मुलाकात। मांझी मांग रहे 15 से 20 सीटें जबकि एनडीए दे रहा सिर्फ 7 से 10। 2020 में मांझी की पार्टी ने लड़ी थीं 7 सीटें। अब सियासी सौदेबाजी अपने चरम पर। नेक्स्ट खबर। कफ सिरप से मौत का कहर। जांच में निकला 0.1% की जगह 48.6% जहरीला केमिकल। दवा कंपनी पर FIR, डॉक्टर गिरफ्तार और निलंबित। मृत बच्चों की संख्या 16 पहुंची, 14 की पुष्टि। सिस्टम पर उठे गंभीर सवाल। नेक्स्ट खबर। मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर वार। बोले कांग्रेस विदेशी पार्टी है जिसे अंग्रेज A.O. ह्यूम ने बनाया। बीजेपी देसी पार्टी है जो भारत की तरक्की के लिए काम करती है। विज ने केजरीवाल को भी दी नसीहत। कहा देशभक्ति सिर्फ नारों से नहीं कर्मों से दिखती है। नेक्स्ट खबर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर बोला करारा हमला। बोले इंदिरा गांधी ने कभी विदेश में भारत के खिलाफ बात नहीं की, लेकिन राहुल अपनी मातृभूमि की छवि को दुनिया में धूमिल कर रहे हैं। रिजिजू बोले भारत का विरोध नहीं, भारत का गौरव बोलो, यही सच्ची देशभक्ति है। नेक्स्ट खबर। फास्टैग नहीं तो UPI है आसान। अब टोल पर कैश देने वालों को लगेगा डबल चार्ज, जबकि UPI से पेमेंट पर सिर्फ 1.25 गुना चार्ज देना होगा। नया नियम 15 नवंबर से लागू होगा। सड़क यात्रियों के लिए राहत और जागरूकता दोनों साथ। नेक्स्ट खबर। रूस ने यूक्रेन में फिर बरपाया कहर। रात भर चली बमबारी में 5 लोगों की मौत। रिहायशी इलाकों में मचा हाहाकार। तबाही की तस्वीरों ने दुनिया को झकझोर दिया। पुतिन की रणनीति पर फिर उठे सवाल। युद्ध की आंच और बढ़ी। नेक्स्ट खबर। तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। बोले बिहार में सत्ता बदलने वाली है। दलित और आदिवासी समाज ने नीतीश सरकार को हटाने का मन बना लिया है।
तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वीडियो शेयर कर दी सियासी गर्मी। पटना की गलियों में चुनावी हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, संजय सिंह का न्यू इंडिया पर तंज। बोले धर्म पूछकर इलाज से इनकार करने वाले यही नया भारत बना रहे हैं। वीडियो शेयर कर पीएम मोदी और सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा इंसानियत का इलाज चाहिए, राजनीति का नहीं। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी सरकार का बड़ा फैसला। यूनिवर्सिटीज को आदेश दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या 15% तक सीमित रखें। शिक्षा जगत में हड़कंप। भारतीय छात्रों के लिए यह नियम बन सकता है नई दीवार। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में सरकारी हरपथ ऐप लॉन्च होते ही लोगों के ताने शुरू। यूजर्स ने लिखा कांग्रेस के इलाकों में काम नहीं होते, सीएम के हलके में सड़कें भी बदहाल हैं। लॉन्चिंग इवेंट बना सियासी व्यंग्य का मंच। नेक्स्ट खबर, कफ सिरप त्रासदी से देश में मातम। छिंदवाड़ा में 14 मासूमों की मौत ने इंसानियत को झकझोर दिया। कोलरिफ और श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स पर सरकार ने लगाई रोक। डॉक्टर प्रवीण सोनी गिरफ्तार और सस्पेंड। देश भर में गुस्से की लहर। जनता पूछ रही है कब रुकेगा ये जहरीला खेल। नेक्स्ट खबर, बिहार चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़ा ऐलान। पार्टी ने मांगी 12 सीटें और कहा तेजस्वी यादव से होगी सीट बंटवारे पर चर्चा। बिहार की सियासत गरमाई। चुनाव की तारीख की घोषणा कभी भी हो सकती है। गठबंधन समीकरणों में तेज हलचल। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र से अमित शाह का बड़ा ऐलान। कहा केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़ी है। 60 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल तबाह। पीएम मोदी ने दिलासा दिया कि विस्तृत रिपोर्ट मिलते ही हर किसान को मिलेगी राहत। मौसम की मार झेल रहे किसानों को मिली उम्मीद की किरण। नेक्स्ट खबर, काशी विद्वत परिषद ने किया बड़ा बदलाव। अब दिवाली 20 नहीं बल्कि 21 अक्टूबर को नहीं बल्कि 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शाम 7 बजे से लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त तय। पूरे देश में धार्मिक पंचांगों में शुरू हुई हलचल। नेक्स्ट खबर, जम्मू में भारी बारिश का कहर। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद 6 और 7 अक्टूबर को सभी स्कूल रहेंगे बंद। प्रशासन ने जारी किया आदेश। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। बच्चे और अभिभावक दोनों को मिली राहत। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की तबाही। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जताई गहरी चिंता। कहा हर प्रभावित परिवार को मिलेगी सरकारी मदद। पिछले 12 घंटों से लगातार बारिश ने मचाई तबाही। कई लोगों की मौत और कई अब भी लापता। राज्य में बचाव कार्य तेज। नेक्स्ट खबर, बिहार बोर्ड टॉपर घोटाले का मास्टरमाइंड बच्चा राय लौट रहा राजनीति में। एआईएमआईएम पार्टी ने दिया महुआ सीट से टिकट। ओवैसी खुद करेंगे प्रचार। 2016 के कुख्यात घोटाले का चेहरा अब लोकतंत्र की नई लड़ाई में मैदान में। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नया मिशन। सामाजिक न्याय के नाम पर पिछड़े वर्गों को जोड़ने की तैयारी। सभी मंडलों में आयोजित होंगे सामाजिक न्याय सम्मेलन। लखनऊ से होगी शुरुआत। पार्टी ने जातीय गोलबंदी से साधी वोटों की नई रणनीति। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले की जांच में बड़ा खुलासा। आतंकियों को मोबाइल चार्जर और मदद देने वाला आरोपी गिरफ्तार। 11 दिन पहले पकड़ा गया था ये सहयोगी। 4 बार की मुलाकात में रची गई थी साजिश। सुरक्षा बल कर रहे सघन पूछताछ। नेक्स्ट खबर, अब नई भूमिका में दिखेंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। केंद्र सरकार के विकसित भारत बिल्डाथॉन अभियान के बने ब्रांड एम्बेसडर। अब देश के युवाओं को बनाएंगे विकसित भारत के निर्माता। शिक्षा सचिव संजय कुमार से की खास मुलाकात। नेक्स्ट खबर, पवन सिंह के घर से फिर मचा बवाल। पत्नी ज्योति सिंह पहुंची लखनऊ के आवास पर और आरोप लगाया कि पुलिस बुलाकर उन्हें घर से बाहर निकलवाया जा रहा है। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर कहा मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है। मामला अब सोशल मीडिया से सड़कों तक पहुंचा। नेक्स्ट खबर, उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला। शिक्षकों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल करेगी पुनर्विचार याचिका। टीईटी को अनिवार्य करने के फैसले से 18,000 से ज्यादा शिक्षकों का भविष्य अधर में लटका। अब राज्य सरकार करेगी न्याय की नई लड़ाई। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान महिला क्रिकेट मैच पर अलका लांबा का सियासी बयान। बोली आतंकी हमले में निर्दोष मारे गए लेकिन सरकार खेल में व्यस्त। कहा सब कुछ ताक पर रख दिया गया। परिवारों को इंसाफ दिलाने की बात पीछे छूट गई। बयान से मचा राजनीतिक तूफान। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में तबाही का मंजर। 7 जगहों पर लैंडस्लाइड, 13 की मौत, कई घर मलबे में दबे, पुल टूटा और सिक्किम से संपर्क पूरी तरह कटा। प्रशासन ने बचाव कार्य तेज किया। पहाड़ों से दर्द की तस्वीरें सामने आईं। नेक्स्ट खबर, फिल्म जगत में धमाका। अजय देवगन की जॉली LLB 3 ने तोड़ा सभी रिकॉर्ड। 100 करोड़ क्लब में शामिल होने के बाद अब पुष्पा और 3 हिट फिल्मों का रिकॉर्ड किया ध्वस्त। दर्शकों का जोश चरम पर। बॉक्स ऑफिस पर मची सुनामी। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रपति भवन में होगी कांतारा चैप्टर 1 की स्पेशल स्क्रीनिंग। ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म ने थिएटर्स में मचा रखा है तहलका। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के लिए मिला खास निमंत्रण। साउथ सिनेमा का जादू दिल्ली दरबार तक पहुंचा। नेक्स्ट खबर,
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी नहीं बने 2000 नए बंकर। जम्मू कश्मीर के 500 गांव अब भी पाकिस्तान बॉर्डर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर खतरे में। सरकार के वादे और हकीकत में दिखा बड़ा फासला, सीमावर्ती इलाकों में बढ़ी चिंता। नेक्स्ट खबर। आई लव मोहम्मद विवाद ने जालंधर को सुलगाया। भाजपा नेता अंगुराल और मुस्लिम नेता अयूब के बीच जमकर भिड़ंत। आरोप लगे कि कभी खान बनता है तो कभी दुग्गल। वहीं मुस्लिम नेता बोले साथ बैठकर मुर्गे बकरे खाए और नमाज भी पढ़ी। विवाद ने कम्युनल पॉलिटिक्स को फिर गरमाया। नेक्स्ट खबर। नैनीताल का कैची धाम युवाओं की पहली पसंद बना। सर्वे में खुलासा हुआ कि 70% श्रद्धालु युवा वर्ग के हैं। मार्क जुकरबर्ग और विराट कोहली जैसे सितारे भी माथा टेक चुके हैं। बाबा नीम करोली की लोकप्रियता सोशल मीडिया से लेकर विदेशों तक गूंज रही है। नेक्स्ट खबर। रूसी महिला यूलिया का भारत प्रेम हुआ वायरल। बोली विदेश में जो अजीब है वो भारत में नॉर्मल है। 2012 में 5 महीने की इंटर्नशिप से शुरू हुआ रिश्ता अब बना जीवन भर का बंधन। भारत में बसाया परिवार और शुरू किया खुद का बिजनेस। कहानी बन गई प्रेरणा। तो चलिए जी छिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी छिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।